हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय सौरभ पाठक सर। जैसे हमने कल की वीडियो में पढ़ा कि राज्यों को कैसे बनाया गया, मूल में कितने राज्य थे, फिर बढ़ते बढ़ते राज्य कौन सा राज्य कब बना। जैसे हमने गुजरात पढ़ा, नागालैंड पढ़ा, हरियाणा पढ़ा, जैसे हमने 12वें से राज्यों को पढ़ा। तो आपको याद रखना है कि एक तो हमने राज्यों का निर्माण पढ़ा और एक हमारा टॉपिक होता है भारत राज्यों का संघ। तो हम बारी बारी से क्या होगा, अब हम भागों की ओर चलेंगे। जैसे हमने प्रारंभ में भाग पढ़े थे, वैसे अब हम बारी बारी से भागों, प्रारंभ में हमने एक्ट पढ़े, थोड़ा स्ट्रक्चर पढ़ा, अब बारी बारी से हम आगे बढ़ते जाएंगे भागों की ओर। तो पहला पॉइंट देखिए, पहला भाग लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ। तो पहला पॉइंट याद रखिए, भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। अब संघ क्या होता है, तो संघ का अर्थ आप मान लीजिए केंद्र, एक यूनियन पूरी हमारी। तो जैसे पूरे भारत में राज्यों के योगदान से एक भारत तैयार हुआ। तो एक पॉइंट देखिए आप, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों से मिलकर एक संघ तैयार हुआ, जैसे हम भारत बोलते हैं। तो जो भारत जो राज्यों का संघ है, तो एक पॉइंट अगर आपको, संघ कभी टूटेगा नहीं, लेकिन राज्य कभी भी टूट जाएंगे। तो ऐसे भी लिख किया जाएगा कि अविभाज्य केंद्र और विभाज्य राज्य, या विभाज्य राज्यों का अविभाज्य केंद्र। तो भारत राज्यों का संघ हमारा पहला ही भाग है। तो क्वेश्चन आएगा, पहले भाग का नाम क्या है, भारत राज्यों का संघ है। अब इसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, बाकी हम राज्यों को पहले देख चुके हैं, राज्यों में कहाँ पर क्या था। तो भाग एक तो क्वेश्चन ये है, भारत राज्यों का संघ है, ये किस भाग में, तो भाग हमारा एक। अगला पॉइंट देखिए, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा और कौन कौन सा क्या भी, उसको आगे हम आगे पढ़ लेंगे। तो अनुच्छेद 1 से लेके 4 क्वेश्चन आएगा, भारत राज्यों का संघ है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो हमारा ये 1 से लेके 4। तो पहला पॉइंट आपका करना है, भाग कौन सा है, 1, अनुच्छेद 1 से लेके 4। हमारी सूचियाँ हैं संविधान में, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मूल संविधान में कितनी सूचियाँ थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। अब देखिए, तो एक अनुसूची हमारी पहली, तो आपको एक पॉइंट समझना है, सब में पहला है। भारत राज्यों का संघ है, भाग पहला, भारत राज्यों का संघ भी हम आगे पढ़ेंगे, अनुच्छेद भी पहला। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक है और अनुसूची पहली। क्वेश्चन आएगा, पहली अनुसूची क्या बताती है, तो आंसर होगा भारत राज्यों का संघ है। अब अगला पॉइंट, जो संघ शब्द है वो कहाँ से लिया हुआ है, हमने कनाडा। तो केंद्र राज्य संबंध जो हैं वो हमने कनाडा से ही लिए हुए हैं। तो जो संघ रूप अपनाया हमने, तो संघ जो रूप है वो कहाँ की देन, हमारी कनाडा से। क्वेश्चन आएगा, संघ शब्द कहाँ से लिया है, कनाडा। भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4, अनुसूची पहली, और कहाँ से लिया हमने ही, कनाडा। अब देखते हैं बारी बारी से कुछ आर्टिकल। तो आर्टिकल में हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 1 है उसमें क्या है, तो आर्टिकल 1 जो अनुच्छेद 1 है उसमें इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ। एक पॉइंट फिर समझें आप, भाग पहला भी क्या बोलता है, भारत राज्यों का संघ है, अनुसूची पहली भी बोलती है भारत राज्यों का संघ है, और अनुच्छेद 1 भी ये बोलता है कि भारत राज्यों का संघ। अगला पॉइंट ये, हमारे देश के लिए कितने नाम है, 2, इंडिया और भारत। हम हिंदुस्तान बोलते हैं, आर्यवर्त बोलते हैं, जम्बूवती बोलते हैं, लेकिन हमारे संविधान में केवल हमारे देश के लिए 2 ही नाम है, इंडिया और भारत। क्वेश्चन आएगा, हमारे संविधान में इंडिया और भारत जो शब्द हैं वो कहाँ लिखे हुए हैं, तो अनुच्छेद 1। अब देखते हैं अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है नए राज्यों का निर्माण, और अनुच्छेद 3 में भी लिखा हुआ है नए राज्यों का निर्माण। फिर दोनों में अंतर क्या है, तो
तो आर्टिकल 2 को एक पॉइंट समझना है आपको। आर्टिकल 2 में हम विलय करेंगे। विलय, हमने कोई क्षेत्र जीत लिया, उसे भारत में मिलाएंगे तो आर्टिकल 2 से, और हमें अगर नया राज्य देश के अंदर बनाना है तो आर्टिकल 3। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ देखिए सभी आप। अगला पॉइंट ये है, यह हमने देखा दादर नागर थे, दमन दीव थे, पांडिचेरी थे। तो दादर नागर जो है और दमन दीव है, यहाँ पर अधिकार था पुर्तगालियों का, पांडिचेरी पर था फ्रांसीसियों का, सिक्किम में एक शाही वंश था। अब ये क्षेत्र हैं, तो इन क्षेत्रों को हमने भारत की आज़ादी के बाद जीता और मिला लिया। तो अगर हम किसी क्षेत्र को मिलाकर राज्य बनाएंगे तो अनुच्छेद 2 से बनाएंगे, और अगर देश के अंदर एक राज्य पहले से ही है और एक राज्य और बनाना है तो वो बनेगा आर्टिकल 3। जैसे दादर नागर को हमने मिला लिया, दमन दीव मिला लिया, गोवा, सिक्किम वाला भाग। अब सिक्किम को हमने राज्य का दर्जा दिया, तो सिक्किम को जो लिया है वो हमने लिया 36वां संविधान संशोधन 1975। एक पॉइंट समझना है आपको, जब हम कोई क्षेत्र जोड़ते हैं तो हमको संविधान में बदलाव करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। तो फिर एक पॉइंट समझें, क्वेश्चन आएगा सिक्किम को किस आर्टिकल से लिया गया है हमारा, तो आर्टिकल 2। अब आर्टिकल 2 से हमने किसको लिया हुआ है, सिक्किम को। अब आर्टिकल 3 समझना है हमको। आर्टिकल 3 में देखिए तेलंगाना किससे बना हुआ है हमारा, आंध्र प्रदेश। अगर देश के अंदर राज्य में से राज्य बनाना है तो आर्टिकल 3, और किसी क्षेत्र को हम जीतते हैं और उसको फिर मिलाएंगे तो आर्टिकल हमारा कौन सा हो जाएगा, 2। क्वेश्चन आएगा भारत ने कोई पड़ोसी क्षेत्र जीत लिया और उसे भारत में शामिल करना है तो किस आर्टिकल से करेंगे, तो आर्टिकल 2। और भारत के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य की मांग बढ़ रही है तो हम उसे कैसे बनाएंगे, आर्टिकल 3। जैसे एमपी है और एमपी से क्या बना हमारा, छत्तीसगढ़, तो इसके लिए जो आर्टिकल काम करेगा वो आर्टिकल 3। जैसे यूपी से बना उत्तराखंड, तो उत्तराखंड बना जो हमारा वो आर्टिकल 3। झारखंड बना हमारा तो आर्टिकल 3, तेलंगाना आर्टिकल 3। लेकिन हमने दादर नागर, दमन दीव इन क्षेत्रों को मिलाया, सिक्किम को मिलाया, तो आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 2। अब ये राज्यों को बनाना, राज्यों को विलय करना, ये सब अधिकार हमारा किसके पास होता है, संसद। तो आर्टिकल 4 को हम बाद में समझेंगे, पहले आप समझें यहाँ पर हमारा संसद। तो क्वेश्चन अगला ये है कि कोई राज्य में से राज्य बनाना है या राज्य को जीतकर या छीनकर राज्य बनाना है, तो इस प्रकार की जो बदलाव करेगा वो कौन करेगा, हमारा संसद। तो याद रखिए राज्यों को जो बनाने के लिए हमारा जो संसद प्रस्ताव आता है वो लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में आएगा और राष्ट्रपति के पास आएगा। अब अगला पॉइंट ये है, जब ये प्रस्ताव लोकसभा में आएगा तो लोकसभा के उपस्थित उम्मीदवारों का 50% प्लस एक व्यक्ति वोट डाल देंगे तो ये लोकसभा से पास हो जाएगा। और यही प्रोसेस कहाँ होगी, बिल्कुल राज्यसभा में 50% प्लस एक वोट आ जाएगा तो लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से राष्ट्रपति। राष्ट्रपति या तो हस्ताक्षर कर दे या जो राज्यों की जो विधानमंडल होते हैं, जैसे हमारे यहाँ विधानसभा है, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में विधानसभा है। अब एमपी की विधानसभा के पास क्या होगा, ये प्रस्ताव आएगा केवल एक सुझाव लेने के लिए, सलाह लेने के लिए। अब विधानमंडल कुछ भी बोलते रहे, ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति पर कि उसकी वो बात माने या ना माने। और जब यहाँ से साइन हो जाते हैं तो एक नए राज्य का निर्माण हो जाता है। अब एक पॉइंट समझना है, इस प्रकार के संशोधन को हम बोलते हैं साधारण संशोधन। अब साधारण संशोधन का उल्लेख संविधान में कहीं है ही नहीं, संविधान में विशेष और विशेष प्लस आदि राज्य। तो याद रखिए इस प्रकार का जब संशोधन करते हैं तो पहले हम देखते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 के सहयोग से हम आर्टिकल 1, 2 और 3 में क्या करते हैं, बदलाव। जैसे आज की आप प्रोसेस देखें तो 29 राज्य थे, अब 29 राज्य थे तो 28 रह गए, तो यहाँ पर संविधान में जोड़ा जाएगा 28। संघ कितने हो गए हैं वर्तमान हमारे 8,
तो आर्टिकल 1 में अगर बदलाव करना है तो किसके माध्यम से करेंगे? आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में जब हम संशोधन करते हैं तो साधारण संशोधन द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन आएगा, राज्यों को मिलाने का, राज्यों को बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? संसद के पास। और संसद किस प्रकार का संशोधन करती है? तुम्हारा साधारण संविधान संशोधन। उपस्थित उम्मीदवारों का 50% + 1, 50% + 1 और नए राज्य का निर्माण। नए राज्य के निर्माण के अलावा राज्यों की सीमा में जो बदलाव करना है, देश के अंदर करना है तो आर्टिकल 3 से करना है। किसी राज्य का नाम बदलना है, सीमा बदलना है, 2 राज्यों के क्षेत्र को मिलाकर एक राज्य बनाना है, ये सब प्रोसेस संसद करती है। और किस आर्टिकल से? हमारा 3। क्वेश्चन कोई आपसे पूछ ले या एग्जामर पूछ ले कि हम किसी क्षेत्र को जीत लिया और राज्य बनाना है तो आंसर होगा आपका आर्टिकल 2। देश के अंदर राज्य में से राज्य बनाना है तो आंसर क्या होगा? आर्टिकल 3। और ये सभी अधिकार किसके पास होते हैं? हमारी संसद के पास। तो पहला पॉइंट यह आएगा, संविधान का पहला भाग कौन सा है? भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 पहली सूची हमारी अनुसूची। और ये शब्द हमने कहाँ से लिया हुआ है? कनाडा से। जो हमारा संघ है वो राज्यों से मिलकर बना है, कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। जबकि अमेरिका का राज्य अलग है और अमेरिका के राज्य का जो केंद्र वो अलग है। हमारे जो राज्य हैं उनको तोड़ा जा सकता है लेकिन अमेरिका के राज्यों को तोड़ा नहीं जा सकता है। अनुच्छेद पहला क्या बोलता है? इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ। तो इंडिया हमारे देश के लिए 2 नाम आते हैं, एक तो इंडिया और एक भारत। हमारे पास राज्य कितने वर्तमान में? 28 और संघ कितने हमारे पास? 8। अनुच्छेद 2 बोलता है हमने कोई क्षेत्र जीत लिया है या समझौता कर लिया है तो मिलाएंगे आर्टिकल 2 से। और इस प्रकार का उदाहरण हमारे पास क्या है? 36वां संविधान संशोधन 1975 और सिक्किम को मिलाया गया। अनुच्छेद 3 देश के अंदर अगर राज्य बनाना है तो अनुच्छेद 3 से बनेगा। उदाहरण तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से बना। और इन तीनों में अगर बदलाव करना है तो आर्टिकल 1, 2, 3 के साथ आर्टिकल 4 के साथ 1, 2, 3 में आप बदलाव कर सकते हैं। और ये सब अधिकार किसके पास होते हैं? हमारे संसद। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो ये आप उसको शेयर किया करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।